आम बोली में जिसको तुम मैं कहते हो, उसी मैं का एक शुद्ध स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहेंगे, और वो एक ही है, अद्वैत है। और इसी का जो मन के शीशे पर आभास बनता है, उसी को हम चिदाभास कहते। तो जब मैं कहती हूँ कि आत्मा ही साक्षी है, मैं ही साक्षी है, वहाँ हम चिदाभास को नहीं कह रहे हैं, उस रिफ्लेक्टेड को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसको कह रहे हैं जिसकी रिफ्लेक्शन है। जैसे अब शीशा देखो तो ही तुम हो क्या, बोले नहीं मैं तो हूँ। ऐसे ही मन में चिदाभास बने तो भी मैं हूँ, और मन गहरी नींद में लीन हो जाता है तो भी मैं हूँ। नींद आ गई है ये तुम्हें पता चलता है, तुम्हारे पड़ोसी को। आप लेटे हो, पंखे की हवा चल रही है, अभी नींद पूरी आई नहीं है, तो इतने में मम्मी ने बोला जाओ जरा बाजार से दही ले आओ। तो लड़का बोला मम्मी मैं तो सो गया हूँ। माता ने आके एक लाफा लगाया, बोले सो गया है तो बोल कैसे रहा है, जब मेरी बात सुन रही है और जवाब दे रहे हो तो तुम सोए नहीं हो। अच्छा कभी कभी क्या है, बच्चे बड़े शरारती होते। माँ ने कहा जाओ बाजार से दही ले आओ, बोले पिछली बार तो मैं भूल गया था, अभी भूलूंगा नहीं, बस पड़ा रहूंगा। पर मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं। मम्मी आई पास, तो जब सोते हैं ना हम, तब हमारी सांस और तरह से चलती है, सांस की चाल बदल जाती। माता ने फिर एक थप्पड़ ठोक दिया, बोले उठ, कोई नहीं सोया तो जा दही लेके आ। सो रहा होता तो मुझे दिख जाता ना। तीसरे बार फिर ऐसा हुआ, किसी दिन वो फिर लेटा, तो बोलता अब तो खराटा ही मारूंगा। तो नींद तो आई नहीं थी, अभी लेटा है, खराटे मारा। माँ तो फिर आई, माँ तो फिर आई, पास खड़ी हो गई। अब उसका नाटक कंप्लीट है, पूरा है, लेटा भी है, उसने सांस भी थोड़ी बदल ली और खराटे भी मारे। माता ने फिर थप्पड़ मारा, बोले नाटक करता है खराटे का। क्योंकि जब नींद में खराटा आता है तो ऐसा नहीं कि लगातार चलता जाए, वो जरा सा हल्का आया बंद हो गया, फिर आया जोर से आया फिर बंद हो गया, तो उसकी एक अलग चाल होती है। तो माँओं को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल काम। अब नींद आई नहीं आई है, आप जानते हैं या कोई और? आप जानते हो। नींद शरीर को आई, नींद मन को आई, जाना तुमने। तो जिसने नींद को जाना वो तो सोया ही नहीं, वो तो जागा हुआ है। गहरी नींद हुई ये तुम जानते हो, नींद खुल गई ये तुम जानते हो, स्वप्न चल रहा है ये तुम जानते हो, जागृत हो गई ये तुम जानते हो। तो हर स्टेज को जो जानता है, वो जानने वाले को हम चैतन्य साक्षी बोलते हैं, जिसके साक्षित्व में ये सब कुछ हुआ। तो जो जानता है वो ना सोया ना कभी जागा, जानने वाला जागृत है, क्योंकि वो देह नहीं है, वो मन नहीं है, वो तो आत्मस्वरूप है। देह को हम मंदिर बोलते हैं। जैसे कोई मंदिर बिना देवता के नहीं होता है, ऐसे ये देह भी बिना देवता के नहीं है। तो इस देह में देवता कौन? बोले वही सच्चिदानंद इस देह में है, वही सच्चिदानंद इस देह में है। हम दूसरी तरह से कहें तो इस देह में कौन? तो कहेंगे आत्म स्वरूप, मैं, शुद्ध स्वरूप मेरा, मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में हूं। तो फिर एक प्रश्न करता है, तो इसका मतलब परमात्मा और मैं, हम दो लोग हैं अंदर? बोले ना, आत्मा परमेश्वर, यही आत्मा परमेश्वर। या ये कहो कि परमेश्वर ही आत्मा बन के आत्मा नाम से जाना जाता है। संत तुकाराम महाराज का बड़ा सुंदर ये पद है। संत तुकाराम अपने
देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, जशी उसात हो साखर, जशी उसात हो साखर, तसा देहात हो ईश्वर, तसा देहात हो ईश्वर, जसे दुग्धामध्ये लोणी, जसे दुग्धामध्ये लोणी, तस देही चक्रपाणी, तसा देही चक्रपाणी, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देव देहात देहात, काहो जाता देवलात, देव देहात देहात, काहो जाता देवलात, तुका सांगे मूळ जना, तुका सांगे मूळ जना, देही देव का पहाना, देही देव का पहाना, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर। संत तुकाराम कहते हैं जैसे गन्ने के अंदर साखर बोले तो मिठास होती है, ऐसे मुझी में परमात्मा। जैसे दुग्धा मध्य लोणी, जैसे दूध में मक्खन होता है उसी के अंदर छिपा होता है। पर जब तक उसको ऐसे बिलो नहीं, दही ना बनाओ और फिर बिलो नहीं, तब तक मक्खन बाहर नहीं आता। ऐसे मुझी में परमात्मा है, पर जब तक ज्ञान का बिलोना नहीं बिलोएंगे तब तक ये ज्ञान का मक्खन बाहर नहीं आएगा। देव देहात देहात काहो जाता देवलात। बोले ये बाहर के मंदिर में काहे जाते, बाहर मंदिर काहे जाते। आणि देवा ये देवता यही है, यही परमात्मा है। इसी को संत तुकाराम महाराज क्या कितना खूब बोले, तुका सांगे मूढ़ जना। ये मूढ़ों को बात समझ नहीं आएगी, ये मूर्खों को समझ नहीं आएगी, जो ज्ञानी है उसको समझ आ जाएगी। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता की ये सुंदर मराठी भाषा में गा गा करके गीता का ये ज्ञान दिया। अच्छा, पर मजे की बात यह है कि पहले कीर्तन करवाते हैं, उसका एक अपना आनंद है।
और जब वो कीर्तन के आनंद से मन ठहर जाएगा, फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो ये परिपूर्णता जीवन की हो जाती है। वाह वाह। नीलम ने पूछा, फिर वही प्रश्न है, क्या चिदाभास अंतःकरण में होता है अविद्या विशिष्ट चैतन्य, और क्या ये चिदाभास देह के मरने के बाद भी होता है, कि चिदाभास सिर्फ छाया है या ये सिर्फ एक भ्रम है? देखो थोड़ा ना नीलम जी आप उलझ गए। आप ऐसे हो गए हो जैसे वो चिड़िया ने ना शीशे में खुद को देखा तो वो सोचती है कि ये दूसरी चिड़िया मुझे मिलने आई है, तो वो चोंच मारे उसको, तो वो चोंच तो जावे शीशे पर जब वो चोंच मारे तो वो शीशे वाली भी चोंच मारती है। तुमने 2 बार मारी तो चिड़िया भी, वो अब शीशे में टकराए चोंच तो उसको तकलीफ हो, तो उसे क्या लग रहा है कि ये चिड़िया मुझे मार रही है। कभी देखा है ऐसा आपने? हाँ, शीशे पे आके बैठ जाए ना चिड़िया, उसको तो अक्ल नहीं है, वो भ्रम को सच मानती है, और वो चोंच है मार मार के तब ना चोंच तोड़ लेती, कई बार खून खून हो जाता है। कभी कभी देखो तो छोटे बच्चे को शीशे के पास छोड़ दो ना, बड़ा शीशा हो, तो उसको लगता है इसमें एक दूसरा बच्चा है, तो वो उसको बुलाएगा। अब वो शीशे वाला भी तो बुला रहा है ना, फिर बच्चा रोता है मैं बुला रहा हूं, ये आ क्यों नहीं रहा? तो माँ फिर शीशे के सामने बच्चों को बैठने नहीं देती, ढक देती। ठीक इसी तरह से मैं सच्चिदानंद स्वरूप इस मन में छलका तो मेरा ही नाम चिदाभास हुआ। आभास छलका है नहीं, पर इसी को आप सत्य मैं जानते हो। इसी से फिर मन के साथ जुड़ के मन हो के पुण्य पापी होते हो, और देह से जुड़ के अपने आप को देह मानते हो। अब जैसे एक ने प्रश्न पूछा है, कहते हैं नेहा गुरदासपुर से कि ये शरीर जिस बीमारी से मरता है, क्या अगले जन्म में भी उसी बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है? भगवान तुम क्या पागल हो? है ये लड़की, ये क्या लिख देते हो? अच्छा एक चीज जानिए, मन का ना बड़ा बल होता है, बहुत बल। एक वो है जो कोई बीमारी आ जाए ना तो हाय मर गए मर गए, पेट में दर्द हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। उतने में भी ऐसा चिल्लम चिल्ली करेंगे कि मर गए मर गए मर गए। अब ये तो देखो पूछ रहे अगले जन्म में भी वही बीमारी होगी क्या? कितना चिल्लम चिल्ली कर रही है। रोग हमारे अज्ञान से होता है। खान पान की समझ ना हो, कब क्या खाना चाहिए कब क्या नहीं खाना चाहिए, जब ये मालूम ना हो तो रोग होता है। ईश्वर तो एकदम स्वस्थ शरीर देते, प्रकृति से हमें बड़ा अच्छा शरीर मिलता है, पर भोजन का विज्ञान नहीं जानते, इसलिए कुछ भी खाते रहते, कभी भी खाते रहते, फिर बीमार हो जाते। वो फिर पूछते अगले जन्म में भी यही बीमारी रहेगी। अगर दिमाग ठीक नहीं करोगे और जीवन ठीक नहीं करोगे तो रहेगी, हम तो यही कह सकते हैं फिर। अच्छा आप एक बात बताओ माधव, एक गधे को हमने शिप में बैठाया पानी वाले जहाज में, उसे अमेरिका भेज दिया, वहां जाके गधा घोड़ा हो जाएगा? हाँ? सिया बताओ, गधे को हम पानी के जहाज में अमेरिका भेज दे तो वहां पहुंच के वो घोड़ा हो जाएगा? गधा तो गधा ही रहेगा ना। यहाँ भारत में भी गधा और अमेरिका में भी
गधा। तो अगर हम बुद्धि से गधे हैं इस जन्म में, तो अगले जन्म में भी, बल्कि गधा स्क्वायर हो जाएगा। पिछले जन्म की उपलब्धियां साथी तो आती हैं ना हमारे। इसलिए ना ये अगले जन्म के चक्कर में मत पड़ो, अभी अपनी बुद्धि को गधे से घोड़ा बना लो, है ना। तो फिर जहां भी जाओगे, अब देखो ना, वाह वाह। मैं फिर से बात करती हूँ, संत नामदेव जी छोटे से थे, बालक थे, 5-6 साल के थे, तो अपनी दादा की गोदी में बैठ के ठाकुर जी के भजन गाते थे। पिताजी गाते थे, दादा गाते थे, तो दादा की गोदी में बैठ के ये बालक नामदेव। एक बड़ा सुंदर ना शब्द है आदि गुरु ग्रंथ साहब में, वो उसके पहले 2-3 जो बोल है वो तो है ही पूरे मराठी, जबकि नामदेव जी के बहुत सारे जो पद है उनको मराठी से अनुवादित करके गुरुमुखी में, पंजाबी में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। उसमें पूरा मराठी नहीं, लेकिन ये एक जो है ना, उसमें नामा हो, जैसे नाम को आवाज दी ना दादा ने, नामा हो माने हाँ जी, पंजाबी में जिसे हम बोले हाँ जी, नामा हो। ये कल हमारे औरंगाबाद से बहुत से आए, मैंने पूछा आप लोग औरंगाबाद से आए, आवाज आई हो। तो वो बड़ा सुंदर शब्द है, नामा हो गोविंद पूछेला। मेरे को गोविंद पूछ रहा है कि तू नामा है, तो मैं कहता हूँ हो, मैं ही तेरा नामा हूँ। जो नाम स्मरण करता रहे वो नामा, जो भगवान नाम में मस्त रहे वही नामा। और इसी नाम की शक्ति से जिसने अपने भीतर उस देव को जाना, तो उसी का नाम हो गया नामदेव। तो संत नामदेव तो संत बाद में हुए ना, दादा की गोदी में बैठ के कीर्तन करते हैं।